हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट डायमेंशन का थ्योरी पोर्शन कवर किया था। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इससे ज़्यादा में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब रिलेटेबल क्वेश्चनिंग कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, बट अलग से वैरायटी या अलग से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सेम तुम और प्रैक्टिस करना। अभी एक चीज़ और, जो ये वाली फ़िज़िक्स की सीरीज़ आपकी शुरू हो रखी है, इसमें हम एक चैप्टर की जो थ्योरी है जो इम्पॉर्टेंट है एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम करवाते हैं कंप्लीट। और ये ना मतलब वन शॉट ही लेक्चर होता है थ्योरी वाला। तो वन शॉट में आप लोगों का मैक्सिमम 25 मिनट का लेक्चर होता है जिसमें कंप्लीट चीज़ें हो जाती हैं। तो अब तुम लोग खुद सोचो, जो बच्चे अभी जैसे अगर रेगुलर बेसिस वाली क्लास अटेंड कर रहे हैं, दो घंटे एक लेक्चर होता है, 2 घंटे का एक लेक्चर होता है और वो एक चैप्टर के लिए आपके 15-20 लेक्चर देते हैं, तो तुम्हारा पढ़ने का ही मन नहीं होता। एक बार के लिए तुम जाओ यूनिट डायमेंशन की थ्योरी देखो, अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आए और फिर तुम्हारे क्वेश्चन ना हो तो मुझे बोलना। ठीक है, तो वो 25 मिनट्स बहुत अच्छे हैं। प्लीज़ जाके एक बार वो वीडियो देखना और मुझे बताना कि कैसी लगी। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यूनिट डायमेंशन में पूछा जाता है, देखो सबको पता है 1 जूल हमारा कितने अर्ग के इक्वल होता है, 10⁻7 अर्ग। ठीक है, ये सिंपल याद रखना है। अब तुमसे पूछे 36 जूल में कितना होता है, 25 जूल में कितना होता है, निकाल लोगे। क्या करना है, सिंपल 25 जूल का पूछा है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका ना जैनपैस में आया हुआ है। जैनपैस बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो ये क्वेश्चन इतना सिली क्वेश्चन पूछा गया है, तो डेफिनेटली मैं और जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के क्वेश्चंस हैं वो भी प्रीवियस ईयर यहाँ पे लाऊंगी, सो दैट तुम लोगों को हर एक तरीके का आइडिया हो जाए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का पॉइंट ऑफ व्यू तो हर एक चीज़ के लिए सेम रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है एक वैल्यू 60 जूल पर मिनट। मेरे पास में एक वैल्यू गिवन है, ठीक है, एक सिस्टम के लिए। अब मुझे बताना है, अगर मेरे पास में जो आपका फॉर्मूला N1U1 = N2U2 है, ये इससे हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन एक बार मैं बता देती हूँ, आप लोगों को लिखना है पूरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम। हमें वैल्यू बतानी है 60 जूल पर मिनट की एक सिस्टम पे जिसके पास है ऑन अ सिस्टम दैट हैज़ 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। बेस यूनिट 100 ग्राम है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है और 1 मिनट है। ये मेरी बेस यूनिट है। इसके लिए मुझे बताना है क्या हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमारे पास में ये पहले देखो ये क्या दिया है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। मैंने बोला ना, तो कॉपी पेन लेके बैठो और क्वेश्चन को लिखो, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में 60 जूल पर मिनट है। मैं एक बार फिर भी क्वेश्चन बोल देती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज़ 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। ठीक है, अब मेरे पास में ये जो 60 जूल पर मिनट है, ये क्या दिया हुआ है, जूल पर मिनट। जूल तो एसआई यूनिट हो गई, मिनट तो एसआई यूनिट नहीं है, तो मुझे इसको क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्या होता है मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम 1/60 कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 60 से, तो ये सेकंड आ जाएंगे। और कितने जूल है, 60 जूल है, तो ये अगर हम जूल पर सेकंड में निकाल लेंगे तो ये 1 जूल पर सेकंड आ जाएगा। अब ये 1 जूल पर सेकंड है। ठीक है, अब जूल पर सेकंड का इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। जूल क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L2T-2 अपॉन सेकंड का कितना होता है, टाइम। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आया है एनर्जी का, मैंने प्रीवियस थ्योरी लेक्चर में कवर करवाया था, उसको जाके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन था मेरा 60 जूल पर मिनट के लिए मुझे एक क्या बताना है, वैल्यू बतानी है किस सिस्टम पे, उस सिस्टम पे जिसके पास में 100 ग्राम वेट है, 100 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 मिनट का टाइम है। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला लगेगा N1U1 = N2U2। अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ इस सिस्टम को क्या किया है, एक प्रॉपर सिस्टम में लिखा है। ऊपर वाला SI था, नीचे वाला ये CGS में है, मतलब मिनट में गिवन है, सॉरी। तो अभी मुझे इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हम एक ही स्टैंडर्ड यूनिट में लेके चलते हैं उसको। जूल पर सेकंड कर लिया,
मिनट को सेकंड में करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू क्या हो गया, 60 से 60 कैंसिल हो गया, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। अब ये वैल्यू मेरी किस चीज़ की आई है, N1 की, ठीक है। और U1 क्या है, U मीन्स यूनिट्स, यूनिट्स अभी यहाँ पे पता चलेंगी। यूनिट्स के लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है यूनिट की हेल्प से। जूल पर सेकंड है, जूल क्या होती है, एनर्जी, सेकंड क्या होता है हमारा टाइम। तो इससे हम निकाल लेंगे कि U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, M1 L2T -3, नीचे -1 है, ये ऊपर जाके -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी तक ये समझ में आया। अब हम करेंगे N1 U1 = N2 U2। मुझे N2 निकालना है, N1 मेरे पास में 1 है, N2 की वैल्यू U1 की वैल्यू तुम्हारे पास में यहाँ से ये आ गई, और U2 की वैल्यू भी यही होगी, बस कहाँ चेंज आएगा वो देखते हैं। तो N2 क्या हो जाएगा, N1 होता है मेरा 1 आ गया यहाँ पे, M L और T, ये 1 है, ये 2 है, ये -3 है, ठीक है। अब इस U2 को मैं यहाँ पे U2 है ना, इस U2 को मैं इधर लेके आऊँगी तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में M आएगा, L आएगा, T आएगा। ये चीज़ समझ में आई कैसे की मैंने। उसके बाद में अब मैं क्या करूँगी, सिंपल मास मेरा अपर U1 के लिए, क्योंकि U1 में SI सिस्टम गिवन था, तो क्या हो जाएगा 1 kg अपॉन, तुम्हें कितना दिया है 100 ग्राम दिया है तुम्हें, तो 100 ग्राम यहाँ पुट कर दोगे। इसकी पावर कितनी है 1। अब कितना है, लेंथ कितनी होती है SI सिस्टम में 1 मीटर, कितनी दी है तुम्हें 100 सेंटीमीटर। जो दिया है उसको नीचे लिखो, ऊपर स्टैंडर्ड यूनिट्स लिख दो, ये 2 है। टाइम कितना है, सेकंड में होता है हमारा ऊपर, तुम्हें कितना दिया है 1 मिनट में दिया है, ठीक है। इसकी पावर कितनी है -3। अब आगे कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 × 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम, ये इसकी पावर 1। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, ये 2 हो जाएगा। 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, ठीक है। तो ये मेरा -3 हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ सिर्फ 10 बचेगा, ठीक है। इधर सिर्फ 1 बचेगा, 1 का हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमारे पास में क्या है 1/60 की पावर -3। अब हम 60 को ऊपर ले जाते हैं तो क्या ये ऐसे हो जाएगा × 10। 60 को ऊपर ले जाएंगे तो ये जो साइन है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम खोलेंगे तो 60 × 60 × 60 हो जाएगा × 10। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, पहले इन 3 0 को अलग से बाहर निकाल लो, तो ये हमारा 6 × 6 × 6 × 10 टू पावर 1, यहाँ पे 0 है, 2 3 और 4 0, तो ये मेरा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। वो आपके अकॉर्डिंगली देखना है, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर पॉइंट में देख लेना कि क्या आंसर ऑप्शन में है, वो आप टिक कर दोगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तुम लोगों को आना चाहिए। आई होप आ गया होगा। अब अच्छे बच्चों की तरह ना इस क्वेश्चन को खुद से कॉपी में निकाल के देखो ऑनेस्टली, फिर नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो को जाके देखो, फिर दोबारा करो, नहीं आ रहा है दोबारा वीडियो को जाके करो, फिर करो, ठीक है। फिर जो तुम्हारा ट्यूशन टेस्ट होएगा उसमें मैं क्या करूँगी, तुम्हारा जब टेस्ट लूँगी, लाइक जो आपका क्लास में रहेगा, तो वो ओरली जैसे टेस्ट होता है ना कि कोई टीचर तुम्हें बोल के क्वेश्चन दे रहा है, तुम सॉल्व कर रहे हो, वो वाला होगा, ठीक है। तो तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास में है, अगला थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा घुमा के इसने दिया है। क्वेश्चन लिखो सारे बच्चे। इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी, इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 20 न्यूटन, 200 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड, ये फोर्स की वैल्यू दी है, ये एनर्जी की वैल्यू दी है और ये वेलोसिटी की वैल्यू दी है। तो मुझे बताना है मास, लेंथ और टाइम की यूनिट क्या होंगी। मुझे फाइंड द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम, ये बताना है क्या क्या होंगे।
तो मुझे सबके डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए। फोर्स का क्या होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का हम एम लिखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगेन इसको खोलेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक टाइम अभी आया है, एक टाइम ये पहले से था, ठीक है। अब इसका करोगे एम, डिस्टेंस को एल से लिखते हैं, टाइम ये 2 बार टी हो जाएगा और ये ऊपर जाके -2 में बदल जाएगा। ये मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है नहीं आता किसी बच्चे को, तो मैंने बता रखा है, आप लोग प्रीवियस थ्योरी वाली वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। ये आ गया, ठीक है। ये मेरा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्या है, m1 L1 T-2। और फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 20 न्यूटन, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है m1 L2 T-2। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 200 जूल। कितना दे रखा है, 200 जूल। अब हमारे पास में वेलोसिटी है, वेलोसिटी LT-1 होता है, जिससे हम निकालेंगे क्या आएगा, ये हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, फाइव मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे, मुझे निकालना है एम की वैल्यू क्या होगी, लेंथ की वैल्यू क्या होगी, टाइम की वैल्यू क्या होगी, मुझे ये सारी चीज़ें बतानी है। मैं कैसे निकाल सकती हूँ, देखो अगर मैं फोर्स और एनर्जी को डिवाइड कर दूँ तो कुछ हो सकता है, करके देखते हैं। एनर्जी अपॉन फोर्स इक्वल्स टू, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो यहाँ पे, m1 L2 T-2, फोर्स का m1 L1 T-2। m से m कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, ये कितना है 200, ये कितना है 20। अब एक लेंथ नीचे है, एक लेंथ ऊपर है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, L2 -1 आ जाएगा, तो ये L हो जाएगा इक्वल्स टू 200/20। ये कितना आ जाएगा मेरा 10। तो L की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 10। अब हम इसको वेलोसिटी में पुट कर देते हैं, LT-1 कितना है मेरा 5, लेंथ कितनी आई है मेरी 10, T-1 इक्वल्स टू 5। अब हम T निकाल लेंगे, T-1 क्या हो जाएगा 5/10। और अगर मेरे को T निकालना है तो ये T क्या हो जाएगा, ये ऊपर -1 है ना, मतलब कि अगर हमें इसको पॉजिटिव करना है तो ये क्वांटिटीज़ क्या हो जाएंगी, ऊपर हो जाएंगी और ये नीचे। तो T कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। ऐसे ही अब मुझे क्या निकालना है, मेरे पास मास है, मास निकालना है, लेंथ और टाइम है, तो किसी में भी पुट कर लो। मैंने फोर्स में कर दिया, m1 L1 T-2 इक्वल्स टू 20 न्यूटन है। मास निकालना है, लेंथ कितनी दे रखी है मेरे पास में 10 है, ठीक है। और टाइम कितना है मेरे पास में 1/t², ऐसे लिख सकती हूँ 20, m इंटू 10 इंटू 1/t की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड, तो ये 4 हो जाएगा इंटू 20, तो सॉरी इक्वल्स टू 20। ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 2 5 10। अब मास क्या हो जाएगा, अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू 2/5, तो ये कितना आ जाएगा 8 kg। आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अगर फिर भी तुम्हें कैलकुलेशन में डाउट आ रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा बैक जा करके देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन देती हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद निकालना है। क्वेश्चन लिखो, व्हेन 1 मीटर 1 kg एंड 1 मिनट आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, व्हेन 1 मीटर 1 kg and 1 minute are taken as the fundamental units, the magnitude of force is 36 units. The magnitude of force is 36 units. What will be the value of this force in CGS system? मुझे CGS सिस्टम में निकालना है क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम जो हमारी ट्यूशन क्लास होगी उसमें करवाएंगे, आप लोग अपना करके रखना और इसका आंसर मुझे बताना क्या होगा, ठीक है। ओके, ये थी एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो यूनिट डायमेंशन से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट वैरायटी अगर मैं देखूं, चलो ये भी काफ़ी बारी पूछा जाता है। क्वेश्चन लिखो सारे, द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स अपॉन, वेलोसिटी है वाटर वेव की, डिपेंड कर रही है किसके ऊपर,
डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ लैम्बडा पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी ऑफ वाटर रो पे डिपेंड कर रही है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और जी पे डिपेंड कर रही है। मुझे डायमेंशनल रिलेशन बताना है कैसे निकलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बारी पूछा जाता है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करना है, ऐसे तुम्हें देखो स्टेटमेंट जो मैं बोल रही हूँ वो लिखनी है तुम्हें, मैंने यहाँ नहीं लिखवाई, इसका मतलब ये नहीं कि लिखनी नहीं है। मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन होगा, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होगा। ये हमारा इसकी क्या है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है लैम्बडा पे, रो पे, जी पे। तो मुझे रिलेशन बताना है कैसे आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ये हटाने के लिए मैं कांस्टेंट लगा देती हूँ के अंडर, ठीक है। ये मेरा रिलेशन हो गया। अब मेरे पास में वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन, m0 l1 t माइनस वन इक्वल्स टू लैम्बडा क्या होती है, वेव लेंथ है, तो इसका वो क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला l। अब मैं इसको a मान लेती हूँ, इसको b मान लेती हूँ, इसको c मान लेती हूँ, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा a। रो क्या होती है, डेंसिटी का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो ml माइनस 3 आएगा। ये क्या है मेरा b। ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है lt माइनस 2, ये हो जाएगा मेरा c, ठीक है। अब हम यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, l की वैल्यू निकालेंगे और t की वैल्यू मतलब abc की वैल्यू निकालेंगे mlt की हेल्प से। कैसे निकलेगी, सबसे पहले m को ले लो, m इधर कितना है 0, इक्वल्स टू इधर 0 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ तो m है नहीं, यहाँ पे m है, इसकी पावर में क्या है b, तो m b, और इधर m नहीं है तो b की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू कितनी है 0, ये तुम्हें पता चल गया। यहाँ पे m 0 है, m b है, तो b की वैल्यू 0 होगी, ओके। अब l की वैल्यू देखो, l इधर कितना है 1, l इधर कितना है 1, यहाँ कितना है a, ठीक है, यहाँ कितना है -3b, यहाँ कितना है +c। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा, l है उधर पूरे के उसमें ना ऊपर c है, तो हम इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये LC और t माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने रिलेशन यहाँ से निकाला। अब तीसरा टाइम भी देख लो कितना है, इधर कितना है -1, इधर टाइम नहीं है, इधर टाइम नहीं है, सिर्फ इधर टाइम है -2c, तो -2c, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब c की वैल्यू है, b की वैल्यू है, इसमें रख देते हैं, a की वैल्यू पता चल जाएगी, a माइनस 3 इंटू 0, क्योंकि b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1/2 है, इक्वल्स टू 1, तो a ये तो 0 हो गया, प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। तो अब इस 1/2 को उधर ले जाऊंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, a इज इक्वल टू -1/2, तो ये 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास में क्या गिवन था ऊपर, a की वैल्यू 1/2 आई है, b की वैल्यू 0 आई है, c की वैल्यू 1/2 आई है, तो मैं रिलेशन लिख सकती हूँ v इज इक्वल टू k 1/2 g 1/2, क्योंकि अगर किसी चीज़ x की पावर 0 है मतलब कि वो क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो अब √2 को अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल रूट लगा सकते हैं, लैम्बडा इंटू जी। ये रिलेशन मेरा इसका आ गया। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार फिर से तुम लोग चेकआउट कर लेना। और एक क्वेश्चन दे रही हूँ वो तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन डिपेंड्स अपॉन, पहला है आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट, पहला पार्ट जो कैलकुलेट करना है, डिपेंड ऑन, जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मास ऑफ सन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है क्या आएगा, ठीक है। ये वैरायटी के क्वेश्चन क्लियर है। देखो यहाँ पे आपका एक और वैरायटी आती है जो आपकी होती है एरर निकालने वाली, बट अब की बार सिलेबस में एरर डिलीट है तो अभी हम वो पोर्शन नहीं करते हैं। पहले हम जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे वो करेंगे जो सिलेबस में हैं अभी CBSE के अकॉर्डिंग, ठीक है।
और फिर जो चीज़ें रह जाएंगी, जैसे हमने पूरी फिज़िक्स कर ली 11th की और 12th की, तो फिर हम बाद में जो हमारे डिलीटेड टॉपिक्स हमने नहीं किए वो कर लेंगे, लेकिन पहले जो चीज़ें हमारे सिलेबस में दी हुई है हम उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल क्वेश्चंस जिनकी वैरायटी डायमेंशनल से आती है। थ्योरी कर लेना और ये वाला पार्ट कर लेना, तुम्हारा डायमेंशनल का क्वेश्चन नहीं रहेगा। एरर वाला क्वेश्चन इतना मुश्किल होता नहीं है, बट वो डिलीट है पोर्शन में से, तो अभी हम उसको नहीं कर रहे हैं। जब हमारी 11th और 12th फिजिक्स दोनों हो जाएंगी तब हम हर चैप्टर के डिलीटेड पार्ट्स भी कर लेंगे। ओके, आई होप समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का होगा। पहला लेक्चर थ्योरी का रहेगा, दूसरा लेक्चर आपका रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो प्लीज़ बी कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, बिकॉज़ इट इज़ फ्री। तो जितने लोग सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ वो चीज़ डेफिनेटली करना। और ट्यूशन क्लासेस में कैसी चीज़ें चलेंगी वो आप लोगों को पता चल जाएगा 4, 5, 6 इन डेट्स को। अक्टूबर में 4, 5, 6 अभी ये जो आने वाली डेट्स हैं, इनमें 3 दिन के लिए ट्यूशन क्लासेस फ्री हैं, तो सारे बच्चे उसमें इनरोल कर सकते हो। तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा ऑनलाइन में ऑफलाइन कैसे कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके।